हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो आप सभी की मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है, क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, सर हमारे लिए चार्ट फिजिक्स में क्या चार्ट बनाएं, चार्ट के लिए एक टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए, टॉपिक बता दीजिए। कुछ बच्चे तो ये पूछ रहे हैं सर फिजिक्स के प्रैक्टिकल स्कूल में देने जाएं या ना देने जाएं। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे थे सर प्रैक्टिकल देने जाएं, फाइल बनाएं या ना बनाएं। फिर क्या प्रैक्टिकल्स में चार्ट मांग रहे हैं स्कूल वाले, तो वहाँ पर मैं चार्ट में क्या बना के ले जाऊँ और चार्ट बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, फिर सारे ये चार्ट बनाने के लिए टॉप 10 मैंने आपको टॉपिक दिए हैं, इनको किस तरीके से लिखना है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि प्रैक्टिकल्स में आपको बनाएं फाइल या ना बनाएं, बिल्कुल फाइल बना लीजिए, सामने वाले को कहने का मौका मत दो, ठीक है। क्योंकि अब फाइल बना लीजिए आप और थोड़ा सा समय लगेगा बस। और जिनको आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, आपको प्रैक्टिकल्स की फाइल भी मैं बनवाना यहाँ पे बोर्ड पर बनवा दूंगा, सारे प्रैक्टिकल्स फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। यदि चाहते हो तो इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स दो, तो मैं आपको कल पूरे एक साथ में एक ही वीडियो में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, एक या दो वीडियो में पूरे प्रैक्टिकल्स करा दूंगा, कम से कम 10-10, 15-15 प्रैक्टिकल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, ठीक है। और अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। सबसे पहली बात तो आपको फाइल, जो बच्चे पूछ रहे थे फाइल बनानी है ना बनानी है, फाइल जरूर बनानी है। दूसरी बात, स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आपको छुट्टी नहीं लेनी है, स्कूल में जाना है, राइट। बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं वगैरह, हमारे तो यूट्यूब पे बोल दी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा कोई चीज़ है स्कूल वाले बुला रहे हैं तो ज़रूरत क्यों नहीं है भाई, बुला रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा, जाइए, ठीक है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप स्कूल में जाइए, कोई मार के नहीं डाल देगा आपको, कोई बात नहीं है। आपका जो काम है आप पहले वो काम कीजिए। स्कूल में बुला रहे हैं, स्कूल में जाइए, क्या करवा रहे हैं वो भी कीजिए। प्रैक्टिकल्स की फाइल बनवा रहे हैं, फाइल बनाइए। यदि कोई दिक्कत है हमसे कि हम आपके लिए पूरे प्रैक्टिकल्स का टॉपिक ले आइए, मैं पूरे टॉपिक को यहाँ पर आपको समझा दूँ किस तरीके से प्रैक्टिकल्स करना है, किस तरीके से लिखना है, सारा कुछ, राइट। फिर बात आती है कि चार्ट के बारे में। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिकल में हम चार्ट बना के ले जाएं या प्रैक्टिकल में चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है या चार्ट बनाएं। तो चार्ट में बनाएं तो चार्ट में क्या बनाएं, तो आज की इसी विषय में बात करेंगे हम कि प्रैक्टिकल यानी जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं आपके, उसमें चार्ट बनाने में कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स में से लिए जाएं जिन पर आप चार्ट बना सकते हो। और दूसरी बात कि चार्ट बनाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और चार्ट क्यों बनाया जाता है। देखो, सबसे पहली बात, चार्ट बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, चार्ट बनाने के लिए बच्चों के लिए दे देते हैं, चार्ट बनाना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके स्कूल में चार्ट नहीं बनवाया है तो भी और चार्ट बनवाना है तो भी आपको चार्ट जरूर बनाना है। चार्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल्स में चार्ट बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं, पहले तो वो चीज़ समझो। प्रैक्टिकल्स का मतलब क्या है कि आपने एक प्रैक्टिकल्स किया, आप वाइवा देने जाओगे तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, राइट। आपकी फिजिक्स में से, पूरी फिजिक्स में से कुछ भी कहीं से ही पूछ ले। आप मेरे सामने आ जाओ, आप मैं पूछने लगूँ कि भैया कूलम का नियम क्या है, तो कूलम का वेक्टर रूप क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, या मतलब कुछ भी प्रकाश विद्युत घटना क्यों होती है, ये किस धातु में होती है, किस प्रकार की धातु में होती है, मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ पूरी फिजिक्स से कि डायोड क्या होता है, डायोड का मतलब कहाँ पर यूज होता है, डायोड को ऐसा बताइए, ऐसी युक्ति बताइए जहाँ पर यूज ना होता हो, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर, उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस समय पूछ लेगा। लेकिन जब तुम चार्ट बना लोगे, जस्ट सपोज दैट कि आपने एक चार्ट बनाया और चार्ट में बना लिया वनडे ग्राफ जनित्र, राइट। आप चार्ट ले गए बनाकर वनडे ग्राफ जनित्र, तो फिर एग्जामिनर फिर बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो उसी चार्ट में से ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसके सामने दिख रहा है, वो पूछेगा हाँ भाई क्या बनाया है, चार्ट बनाया है। तो आप कहे हाँ भाई इस चार्ट के बारे में ये पता है कि ये क्या चीज़ है। अब चार्ट आपको पता रहेगा तो चार्ट के बारे में तो आप पूरी चीज़ नॉलेज लेकर जाओगे, यानी पूरा पढ़ के लेकर जाओगे। तो उसमें चार्ट में क्या है, केवल आपको एक चार्ट में एक टॉपिक ही पढ़ के ले जाना पड़ेगा, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ के ले जाना पड़ेगा। लेकिन चार्ट नहीं बनाओगे तो फिर आपको ये पूरी की पूरी किताब आपको दिखाई दे रही है, ये फिजिक्स की पूरी किताब आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़ के ले जानी पड़ेगी। अब वो पूरी किताब में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अब बताओ, एक तरफ पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी और एक तरफ एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो कौन सा ज़्यादा रेफर करोगे, एक टॉपिक को करोगे। एक टॉपिक अच्छी तरह से आप पकड़ कर लोगे तो आपको क्या है, जो भी चार्ट बनाना है आप चार्ट जरूर बनाना, और जो भी चार्ट बनाओ तो उसमें से हर छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आप लर्न करके जाना, उसको अच्छे से अपना बहुत ही अच्छे से आपको करके ले जाना है कि ऐसा समझ लीजिए इसकी बाल की खाल निकाल लेना। यानी एग्जामिनर इसमें से कहीं से भी छोटे से छोटा क्वेश्चन बनेगा तो उन सभी क्वेश्चनों को आप उसको
बता पाओ। लेकिन वो इतना हार्ड नहीं पूछता, बस नॉर्मली कि वनडे ग्राफ जनित होता क्या भाई, किसने बनाया, कौन सी सन में आया, इसका कहाँ पर यूज होता है, ये किस चीज़ के लिए काम किया जाता है। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली। इसकी संरचना जो चित्र बनाओगे तो ये क्या चीज़ होती है, कि ये क्या है, इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपको अच्छी तरह से लर्न करके जाना है। समझ में आ गई बात। तो चार्ट का कितना यूज है, चार्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यानी कि अब मान लीजिए सपोज ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर आप बना के ले गए, तो एग्जाम में ट्रांसफार्मर में से ही क्वेश्चन पूछा कि ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज होता है, कि ट्रांसफार्मर प्राथमिक कॉइल क्या होती है, द्वितीयक कॉइल क्या होती है, ठीक है, इसका परिणमन अनुपात क्या रहता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो ट्रांसफार्मर में से ही पूछेगा। तो इसलिए आपका वाइवा देने के लिए एग्जामिनर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएगा, वो चार्ट लेकर जाओगे, चार्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए चार्ट जरूरी रहता है। तो आई होप कि आप सारी चीज समझ पाए होंगे, राइट। अब चार्ट में पूरी फिजिक्स से मैंने टॉप 10 टॉपिक दिए हैं। एक वनडे ग्राफ जनित्र, साइक्लोइलेक्ट्रॉन, आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, चलकुंडली धारा मापी, चलकुंडली की जगह पे आप एक और धारा मापी है वो कर सकते हो। इनका सचित्र वर्णन करना है, वनडे ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन, यानी वनडे ग्राफ जनित्र बना के ले जाना चार्ट में और अच्छी तरह से लर्न कर लेना। साइक्लोइलेक्ट्रॉन बना के ले जाना, उसे याद कर लेना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बना सकते हो, उसको याद कर लेना। चलकुंडली धारा मापी बना के ले जा सकते हो, ट्रांसफार्मर बना के ले जा सकते हो, विभव मापी बना के ले जा सकते हो चार्ट में, व्हीटस्टोन सेतु बना कर ले जा सकते हो, ट्रांजिस्टर जैसे कि पीएनपी, एनपीएन, और इस चैप्टर में काफ़ी सारे हैं। आप अर्धचालक सेमीकंडक्टर बना के ले जा सकते हो, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का चित्र बना के ले जा सकते हो। एक समांतर प्लेट संधारित्र का भी चित्र बना के ले जा सकते हो। तो यानी कि ये टॉप 10 मैंने टॉपिक दे दिए हैं आपके पूरी फिजिक्स में से। तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक जो इजी लगे आपको, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ हो, उसको आप चित्र बना के ले जा सकते हो। और बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपको डेफिनेटली इनमें से आपका एक या दो चीज जरूर मिलेगी, या इन पर आधारित डेरिवेशन मिलेगा। इसलिए पूरी किताब के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप एग्जाम के लिए भी याद कर लीजिए, परीक्षा 2021 के लिए, और एक चार्ट के लिए तो एक आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज करिए याद जो आपके एग्जाम में भी फायदा करे, जैसे कि आपका वनडे ग्राफ जनित, साइक्लोइलेक्ट्रॉन, प्रत्यावर्ती धारा, मैंने ऐसे टॉपिक दिए हैं आपको कि ये आपके पेपर में भी काम करेंगे और आपके यानी कि प्रैक्टिकल्स में भी काम करेंगे। तो आई होप कि आपको चार्ट का महत्व भी समझ में आ गया होगा। चार्ट का मतलब आपको सिंपल सी बात है, आप हाथ हिला के चले जाओगे तो कुछ भी पूछ सकता है ना वो एग्जामिनर, आप कहेगा हाँ भाई वो चीज़ बता, फिजिक्स में से, फिजिक्स का ही टॉपिक, फिजिक्स में से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन फिजिक्स में भी आप एक टॉपिक बना के ले जाओगे तो उस टॉपिक से ही पूछेगा एग्जामिनर, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई है। तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरह से आप केमिस्ट्री का टॉपिक चाहते हो तो केमिस्ट्री का आप वीडियो पर, इस वाली वीडियो पर आप शाम तक, यानी कि 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए शाम तक, तो आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो में शाम को अपलोड कर दूंगा 8-9 बजे, राइट। तो और दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ, हिंदी, इंग्लिश उसी पर कराएंगे, उसी चैनल पर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को भी जाकर डाउनलोड कर लें। लिंक आपको हमारे चैनल की और ऐप की दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारे दूसरे वाले चैनल पर आप बच्चों का बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स कम आ रहा है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।